बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, बिजली उधर से आ रही है, गैस का बिल नहीं देना पड़ रहा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। और शर्म करो गधों, वो जिन लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो उन बेचारे इतने लिटरेट नहीं है कि वहाँ जाके वो एप्लीकेशन दे सकें, और तुम लोगों ने उनका हक मार लिया। मतलब यू सेइंग दैट कि सिस्टम, चाहे इस्लाम का भी मैंने सुना है तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया सिस्टम, अल्लाह के नबी ने डिज़ाइन किया तो अच्छा ही होगा, लेकिन हम लोगों की गलती है। मतलब हम लोग ईमानदार नहीं हैं और सारी मिस्टेक अवाम की है, हमारी गलती है। हाँ, उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है इख्तलाफात हो सकते हैं, असला बेच रहे फलाना ढिमकाना, और वो इस्तिसाल कर रहे, दूसरे को मारता है, खुद को जो है वो बचाता है। इस अब है जी इस्लामिक बैंकिंग। कुछ लोग इसको हराम कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ, ठीक है, और ज़ाहिर बात है मेरी क्या औकात है, स्कॉलर्स में बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको हलाल कहते हैं। जो इस्लामिक बैंकिंग प्योरली है, तो इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए से जो इनकम होती है, जो कमाई होती है, वो भी हलाल है। उसके काफ़ी वेज़ हैं, ठीक है, तरीके हैं। उसमें क्या है कि वो गाड़ी किसी को देते हैं, ठीक है, और वो उसके पैसे देता है उनको, लेकिन वो किस्तों में देता है, तो वो ज़्यादा उसको पे करने पड़ेंगे। इसकी वो क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि यार चूँकि हमने इसको पहली गाड़ी दे दी है, नाउ ही हैज़ टू पे रेंट, वो रेंट की शक्ल में ज़्यादा पैसे पे करेगा। तो ये तो आपके उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ किस्त पे लेते हैं तो किस्तों करवा जायज़ है, मतलब आइटम्स पे पैसे पे नहीं। अब और अगर गोल्ड और पैसे पे, मतलब जो करेंसीज हैं उन पे नहीं। सूद बेसिकली क्या है कि ठीक है, पैसे के बदले ज़्यादा पैसा, गुड्स के बदले ज़्यादा पैसा होगा, तो दैट इज़ द रेंट ऑफ दैट गुड, ठीक है, तो वो फिर जो है वो नहीं है। अब इसी तरह एंड यू आर सेइंग कि दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड। दैट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। अब वो मकान की एग्जांपल लेते हैं। अब वो उसने मकान जो है वो सेल किया, सॉरी मकान एक आदमी ने ख़रीदना है। इस्लामिक बैंक कहता है कि मैं तुम्हें ना पैसे नहीं दूंगा, मुझे दिखाओ। अब मैं उस बैंक के उस मकान के अंदर हिस्सेदार बन गया हूँ, अभी मैं तुम्हें पूरी ऑनरशिप दे ही नहीं रहा जब तक तुम मुझे इसके पैसे पूरे नहीं कर देते, ठीक है। और तुमने इजाफी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब तुम उस मकान में रह रहे हो, सो उसका रेंट मुझे पे करोगे, ठीक है। मतलब 50 लाख का घर था, क्या किया मैंने कि मैंने उसको जो है वो मकान ख़रीद दिया, और मैंने अपनी ओनरशिप भी उसके अंदर रखी हुई है, वो बंदा भी पूरा मालिक नहीं हुआ। अब वो मुझे 50 लाख नहीं, मुझे 55 लाख दे रहे हैं। वो 5 लाख ऊपर किस चीज़ के, कि वो 2 साल जो उसने रहना है ना, उसमें उसका रेंट देगा, ठीक है। बैंक को फ़ायदा हो गया, बैंक का प्रॉफिट जनरेट हो गया, उस बंदे का काम हो गया कि घर बन गया। सो दैट्स इस तरीके से जो इस्लामिक बैंकिंग काम करती है। इंटरेस्ट फ्री है। अब इंटरेस्ट क्या है बेसिकली, कि मैंने ये जो कन्वेंशनल बैंक है, ये क्या करते हैं, आपको पैसे चाहिए, घर लेना 50 लाख का, वो कहते हैं जी मुझे पैसे चाहिए, आप कहते हो जी, बैंक वाला कहता है ले जाओ 50 लाख चेक काटा, ले लो, पैसे निकाले, जाके घर खरीद लिया। अब वो क्या करेगा जी, मुझे अब जो तुमने कर्जा वापस करना है, अब मैं 50 नहीं 55 लाख लूँगा, सूद हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बिल्कुल एक स्टेप का फ़र्क है, ऊपर नीचे एक स्टेप का फ़र्क। और ये जाहिर बात है, इसलिए वो कहते हैं कि ये इन मौलवियों ने इसको हलाल करने के लिए इस तरह काम कर दिया। लेकिन ये नहीं, तो ये भी एक लॉजिकली चीज़ है, तो लोग इसी तरह ही, ये बाकी बैंक्स इसी तरह ही क्यों नहीं कर लेते? आई मीन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब लोग इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो बड़ा बैंक है, प्रीमियर मिज़ान बैंक, मिज़ान प्रीमियर बैंक, उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया इस्लामिक बैंक है। सारी इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए से उसने काम किया। तो अब ये मॉडल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है। मतलब अब आपको और मुल्कों में भी, इस्लामिक मुल्कों में इस्लामिक बैंक्स मिलेंगे। और अब लोगों ने छोड़ के, अब ये ज़री बैंक बड़ा मशहूर बैंक है, इसने अपनी कई ब्रांचेस इस्लामिक कर दी हैं, ठीक है। और मतलब कि पहले नहीं थे, पहले मतलब दूसरी तरह से इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो कर्जे दिया। मतलब लोगों को नज़र आ रहा है कि इस्लाम के अंदर फ़ायदा है। अब आते हैं जी, ट्रेड का हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब बिज़नेस के ज़रिए से इस्लाम कैसे कमा सकता है, कि आप ये देख लीजिए, इसके मैं मिसाल पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। मैंने खाना खाना है, मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने चलना है फिरना है, मेरे पाँव में चप्पल है, इस सब को कौन बनाएगा, इसकी प्रोडक्शन किधर होगी, ये बिज़नेस है, ठीक है। अब इस्लाम ने कमाना है जब बिज़नेस के ज़रिए से, तो फिर उसके लिए हमें एक इंडस्ट्री चाहिए। वो इंडस्ट्री अगर कोई प्राइवेटली लगाता है, उसका वो मालिक बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी को लगे यार ये थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरह है। अगर कोई बंदा प्राइवेटली नहीं लगाता, स्टेट लगाती है उस बैतुल माल के पैसे से, कि हम आवाम के वेलफेयर के लिए इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, ये सारा कुछ होगा, तो क्या इसका नतीजा निकलेगा कि वो ज़ाहिर बात है स्टेट अर्न करेगी, चाहे इंडस्ट्री वहाँ से लगी या प्राइवेटली लगी,
इवेंचुअली क्या होगा कि वो जो है वो वहाँ पे वेलफेयर क्रिएट होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और ये सारा कुछ, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बंदा जब अमीर होगा ये ज़कात देगा। तो जितने ज़्यादा बिजनेसमैन उतनी ज़्यादा ज़कात, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बिजनेसेस, ठीक है, और ज़कात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिजनेस बढ़ेगा, ज़कात का पैसा बढ़ेगा, लोग अमीर हो रहे हैं, स्टेट भी अमीर होगी, ठीक है। और वहाँ पे ज़रा सा मुख्तलिफ है, ठीक है, कि कैपिटलिज्म में क्या है, लोग अमीर हो रहे हैं, लेबर पिस रही है, यहाँ लेबर भी उठ रही है, ठीक है। कैसे लेबर उठ रही है कि लेबर के बुनियादी जो ज़रूरियात हैं पूरी हो रही हैं, बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, बिजली उधर से आ रही है, गैस का बिल नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, जब स्टेट के पास काफ़ी पैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री होगी, जब आपके बैतुल माल में पैसा पड़ा हुआ है। और स्टेट ने हॉस्पिटल बनाया, कोई चैरिटल फंड, कोई चैरिटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो चैरिटी करती है, उसके अंदर गरीबों को या इस तरह उन्होंने मस्कन बना के दे दिया, घर बना के दे दिया, मस्जिद बना दी। अब ये सारा कुछ वो गरीबी तो अवेल कर रहा है, तो वो कहाँ पिसेगा। तो अल्टीमेटली यू वुड फाउंड नो होमलेस पर्सन, ठीक है। आपको कोई भूखा नहीं मिलेगा, हत्ता कि कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं कि कहता है कि यार मैं अपना काम चला सकता हूँ, मुझे ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम फ्रॉड ये लोग हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि वो एक फ़ंड निकाला सरकार ने, तो गरीब जो नहीं थे वो भी गरीब बन के एप्लीकेशन दे रहे हैं, जी मुझे पैसे चाहिए जी, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। और शर्म करो गधों, वो जिन लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो बेचारे इतने लिटरेट नहीं है कि वहाँ जाके वो एप्लीकेशन दे सकें, और तुम लोगों ने उनका हक मार लिए, ठीक है। और सेहत कार्ड के चक्कर में जो हो रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर फेक बिल्स जनरेट किए जा रहे हैं, प्रोसीजर नहीं हुआ, हमने किया जी पैसे दो, और वो पैसे किधर आने हैं, इधर हॉस्पिटल के अकाउंट में आने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो इस तरह का हमारा सिस्टम हो चुका है। तो बात वही है कि सिस्टम हमें नहीं बचा सकेगा, हमारी ईमानदारी है। उसके बाद फिर इस्लामिक स्टेट का सिस्टम है कि जो हमें वेलफेयर की तरफ लेके जाएगा। मतलब यू आर सेइंग दैट कि सिस्टम चाहे इस्लाम का भी मैंने सुना है, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया सिस्टम, अल्लाह के नबी ने डिज़ाइन किया, तो अच्छा ही होगा। लेकिन हम लोगों की गलती है, मतलब हम लोग ईमानदार नहीं है, और सारी मिस्टेक अवाम की है, हमारी गलती है। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि अगर हम सही इस्लामिक स्टेट के ऊपर होते, सही इकोनॉमिक स्टेट हमारी इस्लाम वाली बनी होती, हम क्या काफिर भी इधर आते, और भाई हम सेकंड सिटीजन बन के रहेंगे, हम जिजिया देने को तैयार हैं, हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ इधर है, ना हमारी इनहेरिटेंस मारी जा रही है, ना इनकम से हमारे पैसे मारे जा रहे हैं, ना और जगहों में, ना सेल्स पे हमारे पैसे मारे जा रहे हैं, ना दवाइयों पे हमारे पैसे मारे जा रहे हैं। सरकार तो हर जगह वहाँ तो बैठी हुई है ना, तुमने ऑपरेशन बड़े वाला कराया है, ठीक है, इतने पैसे हमें भी दे दो, ठीक है। तो बाजारी बात है, उन्होंने स्टेट इस तरह से चलानी, लेकिन इस्लाम ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया बिजनेस, एग्रीकल्चर भी इसी में आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर के ज़रिए से जो कमाई, अब जितना एग्रीकल्चर बढ़ेगा स्टेट अमीर होगी, उछर जा रहा है भाई। नॉन मुस्लिम एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, खराज जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, स्टेट अमीर हो रही है। तो इधर से बिजनेस बढ़ रहे हैं, इधर से स्टेट अमीर हो रही है। जो आपने बात की थी कि आज हमें क्या करना चाहिए, कमाने चाहिए पैसे, इंडस्ट्री लगाओ, एग्रीकल्चर करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज़कात भी दोगे स्टेट को, ठीक है, उशर भी दोगे, खराज भी दोगे, अल्टीमेटली स्टेट अमीर हो जाएगी, ठीक है। अगर स्टेट अपने ओन के ऊपर कोई इंडस्ट्री लगाती है, इसका क्या फ़ायदा है, लोग भर्ती होंगे, ठीक है, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लोगों के सब लोगों के चूल्हे जो है वो जलेंगे, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आएगा स्टेट के खाते में, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री हो। लेकिन हम इंडस्ट्रीज़ लगा लेते हैं, चलें अगर हम इंडस्ट्रीज़ लगा लेते हैं, लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन सिस्टम तो पाकिस्तान का यही रहेगा ना, मतलब टैक्स तो लोग उसी तरह ही पे करेंगे। तो मतलब इससे हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा? बेशक हम लोग इंडस्ट्री लगा लें, हम अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोल लें, सारा देखिए अब्दुल्ला, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर मैं ये कहूँ कि यार इस्लामिक स्टेट के अंदर जो फ़ायदे पहुँचेंगे ना वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर इसी सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ इस्लाम इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है, सिर्फ पैसे ही कमा लिए जाएँ, बाकी चीज़ें छोड़ो, इनकम टैक्स भी देते रहो, सेल्स भी देते रहो, ड्यूटीज़ भी देते रहो, सारा कुछ करते रहो, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। जिस तरह वो यूएस इस्लामी निज़ाम तो नहीं है ना, लेकिन क्यों राज कर रहा है, कि वो जो कर रहा है असूली तरीके से कर रहा है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर भी ज़ाहिर बात इख्तलाफात हो सकते हैं, असला बेच रहे फलाना ढिमकाना, और वो इस्तिसाल कर रहे, दूसरे को मारता है, ख़ुद को जो है वो बचाता है, इस तरह से जो है वो चल रहा है। लेकिन इस्लाम के असूलों में चला जाए तो किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो सबके लिए फ़ायदा है, बाहर बैठा हुआ है, अंदर बैठा है, उन सब के लिए फ़ायदा है। उसके बाद टूरिज़्म है, टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म के ऊपर आप चार्जेस लगा सकते हैं, नॉट फॉर दैट नेचुरल ब्यूटी। हाँ, आपने जो वहाँ मेंटेनेंस की पाथवे बनाया, टीम है,
जो कि वहाँ मैनेजमेंट कर रही है, कोई फसाद ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, लोग आते हैं कचरा फेंकते हैं, उसको उठाने के लिए बंदे रखे हुए हैं, उनके खर्चे निकालने हैं, तो उस टूरिज्म से स्टेट कमाती है, ठीक है, तो उससे कमाना जो है वो जायज़ है। If this video added any value into your life, then like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon.